हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जाती है। धन्य धन्य दिन इते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ में प्रथम लंब को आधार बनाकर यहाँ अनेक प्रकार की चर्चाएं, नीतिगत चर्चाएं हमारे को आचार्य वादिक सिंह पुरी बता रहे थे। कल तक हम 10 छंदों की चर्चा यहाँ कर चुके हैं। आज 11वें छंद से बात को आगे बढ़ाना है। विषयासक्त जीव किस प्रकार के होते हैं और उनकी विषयों में आसक्ति उनके समस्त सद्गुणों को नष्ट कर देती है, यह चर्चा कल तक हमारी यहाँ हुई है। माने उनकी वैदुष्यपना नष्ट हो जाता है, मनुष्यता भी नहीं रहती है और कुलीनता भी नहीं रहती और सच्चाई भी नहीं रहती, ये सब बातें मिट जाती है। अब देखिए कामासक्त मनुष्य की और दूरदृष्टि, पेज नंबर 42 श्लोक नंबर 11 है। पराराधन जात दैव्यात् वैशून्यात् परिवादत है। पराभवात् किमन्येभ्यो न विभेति हि कामुक है। नीति, पूरा नीति का ही श्लोक है ये। अत्र है नीति कामुक है, कामी पुरुष पराराधन जात, दूसरों की सेवा से उत्पन्न, दैन्यात, दीनता से, पैशून्यात, चुगलीपन से, परिवादतः, निंदा से और पराभवात, तिरस्कार से, न माने नहीं, विभेदी डरता है। अन्य व्यय वह और कामों से किम माने क्या, भेष्यति डरेगा। बोलो क्या कह रहे हैं? कामासक्त मनुष्य दूसरों की सेवा करने से उत्पन्न दीनता, दीनता से नहीं डरता हो, दीन हो गया है। चुगली से नहीं डरता, निंदा से भी नहीं डरता और तिरस्कार से भी नहीं डरता। कैसा ढीठ और सुबट हो जाता है, फिर अन्य सामान्य दुखद परिस्थितियों से वे कैसे डर सकते हैं? फिर बाकी अन्य सामान्य परिस्थितियों से डरने की बात तो हो ही नहीं सकती है। विशेषार्थ, जैसे सुगंध में मग्न हुआ मत वाला भौरा फूल का पराग चूसने में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि अब संध्या होने वाली है और पुष्प की पंखुड़ियाँ संकुचित होकर बंद हो जाएंगी। कल हमने बात कही थी विषयासक्त जीवों की दशा के संदर्भ में। स्पर्शेंद्रिय के विषय में मस्त होकर हाथी अपने प्राण गंवा देता है। रसना इंद्रिय के विषय में मस्त होकर मछली, घ्राण इंद्रिय के विषय में भौरा, चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगा, कीट पतंगा है ना, और कर्णेंद्रिय के विषय में हिरण और सर्प, ये अपनी प्राण गंवा देते हैं। उसी में से एक उदाहरण यहाँ भंवरे का लिया गया। सुगंध में मग्न हो गया वो भंवरा, मत वाला है, फूल में पराग चूसने में इतना लीन हो गया कि संध्या होने का ध्यान ही नहीं रहा। और जब कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने लगी
वो उसमें बंद होकर के मर गया। बस उसे तो अपनी घ्राणेंद्रिय के विषय सुगंध का भी योग नहीं होना चाहिए। फिर भले ही पुष्प बंद हो जाए और अपने प्राण ही संकट में क्यों न पड़ जाए, उसको इसकी कुछ चिंता नहीं रहती, विचार ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, इस बात के बारे में उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि मेरा क्या होगा, माने भविष्य के बारे में विचार नहीं करता हुआ। हेडिंग क्या दिया? अदूर दृष्टि। अदूर दृष्टि मतलब आगे की नहीं सोचता, उसको आगे नहीं दिखता, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इस बात की उसे खबर नहीं होती। देखिए 43 पेज पर, 43 पेज पर चौथी लाइन, आगे क्या कहते हैं? यही दशा राजा सत्येंद्र की हो गई है। वे विजया रानी के साथ विषय भोगों में इतना मग्न हो गए हैं कि भले ही जगत उनकी निंदा करे, अपमान करे, लेकिन उनके जीवन पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, इतने मस्त हो गए। मंत्री आदि हितैषी जन उन्हें समझाते हैं कि यह विषयांधता वर्तमान में तो दाह ज्वर का कारण होती ही है, वर्तमान में तो दुख का कारण है ही, भविष्य में नरक निगोद आदि के अनंत दुखों का भी कारण बनती है। कामांध पुरुष निर्धन हो जाते हैं, शत्रुजन उसका राज्य छीन लेते हैं। इस प्रकार समझाने पर भी राजा सत्येंद्र के जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। वे तो निर्भय होकर विषयों में ही प्रवर्तते रहे। कैसी राजा की दशा हो गई है? ये अकेले राजा की दशा नहीं है, ये सर्व जगत जीवों की दशा होती है। पांचों ही इंद्रियों के विषयों को भोगने में इतना मस्त हो जाता है कि भविष्य का विचार नहीं करता। देखो जितने रोग, जितनी बीमारियां ये सब बढ़ती जा रही है, ये हम कंट्रोल नहीं रखते इसलिए होता है। माने लड्डू पकोड़े कुछ भी खाने के लिए जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है अभी तो थोड़ा और पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। पेट तो भर जाता है, तो यार ले लो थोड़ा सा और, फिर रिजल्ट क्या होता है? फिर कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, कभी पेट खराब रहेगा, कब्ज रहेगी, और न मालूम क्या क्या जो बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां, यदि इसको इस बात का पता हो कि मेरे ज़्यादा खाने से या अति आसक्ति से ये प्रॉब्लम होने की संभावना है और दिख रही है तो भी ये पता होते हुए भी ये कह रहे हैं ये अंध जीवों की ऐसी दशा होती है। हम क्यों दोष देवें राजा को, हमारी दशा कौन सी ठीक है? ये तो सत्येंद्र कुमार का तो बहाना बना रहे हैं, सच में समझाना तो हम जैसे जीवों को है, समझाना तो हमारे को है कि समझो भाई कहाँ फंसे हो। देखो आगे कहते हैं कामासक्त पुरुष मृत्यु से भी नहीं डरते। लो जैसे वो है ना, आपदा नहीं देखता है, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। आने वाले संकट को जिस प्रकार से नहीं देखता है वो बिलाव, और मस्त होकर के, जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चों को देख करके कहते हैं हम, खेलने में इतना मत कुछ होश ही नहीं रहता इसको, ऐसे भागते हैं ऐसे कूदते हैं, इनको कुछ होश नहीं रहता, लग जाए तो नहीं, हमें डर लगता है, जो उनको देखने वाले हो उनको डर लगता है कि कुछ हो नहीं जाए, गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए, लेकिन वो इतने मस्त हैं खेलने में कि उन्हें परवाह नहीं है। वो अपने लेवल पर मस्त हैं और हम कमाने में अपने लेवल पर मस्त हैं। बेईमानी में, धोखाधड़ी में, मायाचारी में, छल करने में, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में, कम की चीज़ ज़्यादा बेचने में, ये सब लागू होती है ना सारी बातें, इधर की उधर करने में, इसको उसमें मिला देने में। तो ये जितनी हमारा जो नेचर है इस तरह का जगत के जीवों का, ये सब इसी प्रकार का है कि किसी से डरते नहीं हैं।
राजा का बहाना बना करके कह रहे हैं मौत से भी डर नहीं लगता। ये तेज बाइक चलाने वाले, बोलो, जितनी तेज गाड़ी चलाते हैं रोड पर, जिस तरह से हम रोड क्रॉस करते हैं कि वो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनको देख करके कैसे लगता है? तो मौत से भी डर नहीं लगता है, मर जाएंगे। एक सेकंड की तो चूक है, सेकंडों का ही तो फासला रहता है, और क्या है? बचने में और मरने में सेकंडों का ही फासला है। मौत की कीमत पर भी उन्हें तेज चलाना है, असावधान रहना है। और मौत तो छोड़ो, मौत तो हो जाएगी तो फिर कौन देखने आएगा? अभी तो हालत ऐसी है, हाथ पांव टूट जाएंगे तो जिंदगी भर क्या होगा पड़ा रहेगा। और उम्र भी ऐसी है, 20, 22, 25 साल की उम्र, और इस उम्र में जिस तरह से दौड़ाते हैं, अब बैठे रहना बस फिर महीनों तक, एक टांग टंगी रहेगी और लटके रहेंगे और वहीं बिस्तरों पर पड़े रहेंगे। और हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए पड़े रहें, ऐसी भी हालत हो जाए। लेकिन फिर भी ये कहते हैं भोगों में कोई भी चीज़, ये जो पैशन है ना मन में, ये तो मैं कितना तेज दौड़ाता हूँ, अंदर में जो एक वो है, अभी उसके कारण मरते हैं सबकी हालत की बात यहाँ इन्होंने कह दी। चलो कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ 12 नंबर श्लोक, पाकम त्यागम विवेकम च वैभवम मानितामपि कामार्थः खलु मुञ्चन्ति किमन्यै स्वञ्च जीवितम। अत्र नीति, फिर नीति की बात कह रहे हैं। ये जितनी नीति की बात है, ये नीति की बात जीवेंद्र कुमार के लिए नहीं है, नीति की बात तो जन सामान्य के लिए है। कामार्थः, काम से पीड़ित पुरुष, पाकम माने भोजन, त्यागम दान, विवेकम विवेक, वैभवम संपत्ति, च माने और, मानितम मानिताम पूज्यता, अपि माने भी, खलु माने निश्चय से, मुंचति छोड़ देते हैं, चान्य किम और तो क्या, स्वम जीवितम अपने जीवन को भी, अपि माने भी, मुंचन्ति छोड़ देते हैं। अर्थ देखो नीचे क्या कह रहे हैं, विषय भोगों की इच्छा से पीड़ित पुरुष भोजन छोड़ देते हैं। जगत में ऐसा नहीं दिखता, इससे शादी नहीं होगी तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, तो खाना छोड़ दिया उसने। मर जाऊंगा मैं तो, अभी मरने को तैयार हो जाता है। घर से निकालने को तैयार हो माँ बाप तो कहता है कोई बात नहीं, निकाल दो मुझे घर से। अब ये कैसी हालत है, ये सब अपन देखते हैं समाज में, जगत में इस तरह की दशाएं हमारे को दिखाई देती है। विषय भोगों की इच्छा से पीड़ित पुरुष भोजन, त्याग माने व्रत नियम भूल गया सब, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, मान सम्मान, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, किसी से कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। वैभव और विवेक को भी छोड़ देता है, धन छोड़ने को तैयार हो जाता है, और विवेक बुद्धि को भी छोड़ देता है। अन्य विषयों की तो क्या बात करें, कहाँ तक कहें आपसे, कहाँ तक बताते रहें, कहाँ तक विषयों का वर्णन करते रहें। काम से पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। बोलो, माने डिप्रेशन में आ जाता है, छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है, फांसी के फंदे पे लटक जाता है, कुएं में कूद जाता है, ट्रेन की पटरी के आगे आकर के पड़ जाता है। बोलो, ऐसी हालत होती है। माने वो विषयासक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो व्यक्ति मौत को भी कुछ नहीं गिनता, मौत की कीमत पर भी मर करके सुखी होना चाहता है। अब क्या कहें। तोड़रमल जी ने लिखा कषायासक्त जीवों के संदर्भ में 3रे अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहाँ ऐसे बहुत सारे वाक्य लिखे, क्रोध के कारण, मान के कारण, मायाचारी के कारण, लोभ के कारण, रति अरति शोक भयादिक के कारण, उन्हें मर करके भी सुखी होना चाहता है। और एक सुंदर वाक्य दिया वहाँ, कषायों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती,
इसलिए सोचता है कि ये तकलीफ तो ज़्यादा है, मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब बोलो, मर करके सुखी होना चाहता है। ऐसे क्यों होता है कि जीव अशुभ की कामना करता है और अशुभ आशय भी उदय में आ जाते हैं और फिर उन्हीं में तड़पता है? अभी क्या करें, यही तो इसका मोह का जाल है, यही तो संसार का स्वरूप है। आपने वो संसार वृक्ष का चित्र नहीं देखा? सबने देखा होगा, एक वृक्ष और वो व्यक्ति लटका हुआ रहता है और शहद की एक एक बूंद टपक रही है मुंह में, और देखो समझाने वाले दिख रहे हैं, श्री गुरु मिल गए हैं, जनवाणी माँ मिल गई है, वो देव और देवी वो गुरु और जनवाणी माँ के प्रतीक हैं, वो मिल गए हैं समझाने वाले। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसको कुछ समझ में नहीं आता। एक बूंद और, एक बूंद और, अरे चल भाई, कि नहीं बस ये और आ रही है, ये और आ रही है, और इतने में क्या होगा फिर? जीवन खत्म। चार गतियां हैं, निगोद है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिन रात के चूहे काट रहे हैं, काल विकराल हाथी जैसा वो पेड़ को उखाड़ने के लिए तैयार बैठा है, नीचे सर्प अजगर दिखाई दे रहे हैं, मौत चारों तरफ से दिखाई दे रही है। देखो दिन रात के चूहे तो हमें भी काट रहे हैं, आयु खत्म हो रही है ना दिन रात करके, प्रतिदिन ये दिन निकल गया, रात निकल गई, रोज रोज। मैं तो कई बार विचार आता है मेरे को, अभी 2-3 दिन पहले भी कह रहा था मैं, ये कैसे दिन पूरे हो जाते हैं, आयु कैसे खत्म हो रही है, एक एक दिन व्यतीत हो रहा है, रोज ऐसा हो रहा है, और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है हमारे को कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं। यद्यपि अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार बहुत करते हैं औरों की तुलना में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये मनुष्य जीवन तो खत्म होता जा रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना दिखती है, तुरंत अपने दिमाग में चोट मारते हैं कि क्या कर रहा है, ये तेरा काम है, ये जीवन खराब करने के लिए, ये खत्म हो जाएगा जीवन, ये बिजनेस, ये काम, ये कुछ नहीं, क्या कहाँ करना है बताओ मेरे को, ये क्या करते हो आप? कि रिटायर्ड हैं हम क्या काम करते हैं, हमें क्या काम करना, एक ही काम करना, ये काम ही नहीं लगता है। हम कहें ना काम के जवाब में कि हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बोले नहीं काम क्या करते हो? तो ये क्या कर रहे हैं ये बताओ? कि नहीं काम तो बताओ। इसको काम करने का मतलब पैसा कमाना ही काम दिखाई देता है, और काम ही नहीं दिखाई देता है। ये अर्थशास्त्र का नियम है ऐसा। अर्थशास्त्र में ऐसा कहते हैं कि धन कमाने के लिए किए गए कार्य को ही कार्य कहा जाएगा। बाकी रोटी खाता है ये कोई काम नहीं है, सोता है ये कोई काम नहीं है, नहाता धोता है ये कोई काम नहीं है। बोलो ये दैनिक क्रिया और अपनी जो लाइफ के रूटीन के जो काम है ये काम ही नहीं है। बोले काम किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं? बोले पैसा जिससे आता है उसे काम कहते हैं। हम किसी व्यक्ति से पूछें आप क्या काम करते हो, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि रोजाना नहाता धोता हूँ रोटी खाता हूँ। ये काम नहीं है क्या? ये भी तो काम है ना। लेकिन भाई कैसी स्थिति है, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यतीत होता जा रहा है, कुछ सुध बुध नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चश्मे चढ़ गए हैं, घुटने जवाब देने लगे हैं, बुढ़ापा नज़दीक, मतलब मौत ही तो नज़दीक आ रही है ना, और तो क्या कहेंगे हम। प्रतिपल मौत ही तो नज़दीक आ रही है। वो दिन रात के चूहे तो हमें भी काट रहे हैं, और जो विकराल काल के समान हाथी था वो पता नहीं कब उखाड़ करके फेंक देवे, कब ऐसी दुर्घटना घट जाए कि अटैक आया और ख़त्म हो गए, रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया और ख़त्म हो गए, पता नहीं ऐसा काल कब आ जाए। वो भी तो हो सकता है ना। दिन रात करके तो आपको लग रहा है कि भाई कितना सा काट पाते हैं चूहे, लंबा टाइम लगेगा अभी तो। एक एक दिन करके तो ऐसा लगता है हमारे को बरसों निकल जाएंगे, अभी तो कम से कम 80-90 तो इतनी उम्र तो कम से कम। क्या सोच रहा है, ख़त्म हो सकता है झटका लग करके, बैठे बैठे ख़त्म हो जाते हैं, टीवी का चैनल बदलते बदलते जीवन पूरा हो जाता है। फिर भी मकड़ी के जाल की तरह 2 पाये से चौपाया, चौपाया से 6-8, बस उलझा रहता है उसमें, और खुद ही उसके जाल में फंस करके मर जाता है। जो मकड़ी जाला बुनती है एक दिन वो उसी जाले में लटकी हुई दिखाई देती है।
खुद ने बनाया था वो जाल और खुद ही उसमें लटकी हुई दिखाई देती है। खैर देखिए, अन्य विषयों की क्या बात करें। काम से पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य जीवन को भी नष्ट कर देता है। 43 खत्म हो गया पेज, विशेषार्थ लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं 43 पर। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में काम के 10 वेग बताए हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है ये जो काम का वेग है, और इसके लिए महावीराष्टक में पढ़ा था अपन ने, बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान है क्या आपको? काम के वेग के संदर्भ में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मुश्किल से महीने 2 महीने तो नहीं कह सकते, अभी तो अमेरिका में निकल गया इतना टाइम, तो हाँ 2.5-3 महीने हुए होंगे और क्या। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन। क्या याद है बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको याद नहीं है मैं बार बार प्रेरणा देता हूँ, आप इनको याद करने की एक बार धुन सवार होनी चाहिए दिमाग पर। पीछे पड़ जाओ, रोजाना कुछ ना कुछ 2-4 लाइनें याद करनी ही करनी है। छेड़ाला चल रही है अभी, जिन्होंने नहीं की हो क्या वो छेड़ाला के पीछे पड़ जाओ याद करने के लिए। पीछे नहीं की है कोई बात नहीं, तीसरी ढाल चल रही है तो तीसरी से शुरू कर दो, पहली दूसरी को छोड़ दो, यहाँ से याद करना शुरू कर दो। कितना सा है, हमने तो 10-12 दिन में छेड़ाला याद की थी। कितने थे छंद? 105 तो छंद है कुल। 10-10 छंद रोजाना याद करो तो कितना टाइम लगता है? 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, और क्या है। महावीर अष्टक जब याद कराया तो प्रेरणा दी थी आपको, ये देखो काम आएगी, ये तब काम आएगी जब आंखें कान काम नहीं करेंगे, तब काम आएगी। ये नीतिकारों की ये उक्तियां जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, कंठ की विद्या और अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम है, ये जो बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये बातें सुनने के लिए ही है क्या? तो कंठ में कुछ विद्या है या नहीं है? कुछ पाठ स्तुतियाँ भक्तियाँ कुछ याद है या नहीं है आपको? जिनको गुनगुनाते रहें, जिनको बोलते रहें, अरे उनको गुनगुनाने में ही अपना समय बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। ट्रेन में बैठे हों, फ्लाइट में बैठे हों, सफ़र कर रहे हों, बाइक पर इधर से उधर जा रहे हों, स्कूटर से यहाँ से घर जा रहे हों, रास्ते में गुनगुनाते रहो आप, क्या मज़ा आता है, अच्छा लगता है। थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, आगे बढ़ता हूँ। देखो क्या कहा, वो तो इसलिए बात आ गई, अनिर्वार है उद्रेक जिसका, ऐसा 3 लोक को जीत लेने वाला काम रूपी योद्धा, तीनों लोक जिसके वश में हैं। कुमार अवस्थायाम अपनी निज बलाद्येन विजित है। कुमार अवस्था में हे महावीर स्वामी 30 वर्ष की युवावस्था में आप दीक्षा लेकर के निकल गए, आपने उसको जीत लिया। तो ये 10 वेग बतलाए हैं, अर्थात कामार्थ मनुष्य को यदि स्त्री का संयोग न मिले तो उसका मरण भी हो जाता है। ये 10वां वेग है, अंतिम, मरण भी हो जाता है। विषयासक्त जीवों को मरण से भी अधिक दुख विषय वियोग का होता है। विषय सेवन की आकुलता, सेवन के समय आकुलता, और वियोग का दुख, वे मरण की कीमत पर भी विषयों को नहीं छोड़ना चाहते। मकड़ा तो जो है वो मैथुन करते करते ही प्राण जाता है। सही बात है। देखो आचार्य योगेंद्र देव योगसार में लिखते हैं, ये अभी जो मैंने पंक्तियां कही थी ना, मन नहीं भरता, ये योगेंद्र देव योगसार के अंदर कह रहे हैं। इन्होंने यहाँ गाथा नंबर नहीं दिया, गाथा नंबर है 49 नंबर गाथा है। आयु गले मन ना गले, ना
गले आशा जीव की। क्या क्या कह रहे हैं? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित न स्फुरे। मोह तो स्फुरायमान हो रहा है और हित नहीं दिख रहा है। यह दुर्गति इस जीव की। बोलो, मोह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विषय भोग और लालसाएं कम नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंतों ने काम करना बंद कर दिया है, फिर भी कहता है पकौड़े बना लो। क्या? फिर भी कहता है ये बनाओ, आज तो मन बहुत हो रहा है ये खाने का। अरे तुम, तुम्हारी उम्र तो देखो, तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, मन नहीं मानता है। मन कहता है रोजाना 2-4 दिन में फिर कुछ बना लो, फिर कुछ बना लो, कुछ और नया बन जाए। क्या कर रहे हो? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। ये दुर्गति है इस जीव की। ये योगसार ग्रंथ चल रहा है हमारा डलास में पिछले 3 साल से। हम पहुंच गए 60-65 गाथा के आसपास तक पहुंच गए। अभी इस बार 70 तक पहुंच गए होंगे शायद, अगले साल खत्म कर देंगे। सब वीडियो है अवेलेबल। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य योगेंद्र देव योगसार ग्रंथ में लिखते हैं कि जैसा मन विषयों में रमता है, ज्यों मन रमे। अभी वो अलग थी गाथा, ये वाली गाथा अलग है। ये गाथा में क्या कह रहे हैं? ज्यों मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे। जिस तरह से मन विषयों में रमता है, जैसा मजा कुछ धन लाभ होने में लगता है, जैसा मजा आता है, वैसा मजा ये जिनवाणी की चर्चाओं को सुनकर लाभ प्राप्त करने में आता है क्या? बोलो, आपको इतना मजा आता है क्या? एक एक गाथा यदि आपको याद होती है, चलो आज बतला देता हूँ आपको गणित। एक गाथा यदि आपको याद हुई है तो समझ लीजिए 1 लाख रुपया प्राप्त हो गया। क्या कहा मैंने? एक गाथा बराबर क्या? 1 लाख रुपया। अब मुझे बतलाना कल कितने लाख कमा के आओगे? हैं? कमाओगे भैया 2-4 लाख कल तक हैं? अरे कीमत ही नहीं लगती है, हमारे को इसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है, जबकि ये धन साथ में जाने वाला है और वो धन यहीं पड़ा रह जाने वाला है। लक्ष्मी चले न पेंड अभी आई थी ना, पीछे चर्चा तो की थी अपन ने कि अरे कहाँ तक जाएंगे, मरघट तक चले जाएंगे परिवार वाले, शमशान तक, और पत्नी दरवाजे तक चली आएगी, और धन बोले जहाँ टंगा था ना जेब में, पर्स में, 1 कदम नहीं बढ़ेगा। बोलो, उसके बावजूद बात समझ में नहीं आती है हमारे को। यह असली धन की बात समझ में नहीं आती है, और वही वो धन 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 हमारे को दिखता रहता है, जिसके पीछे भागते रहते हैं, वो बढ़ता है। अभी बोलो 2-4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, 2 मिनट के अंदर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपको कैसा मजा आता है? आज तो मजा आ गया। परिवार में बताता है, घर में बतलाता है, और कुछ खाने पीने के लिए कुछ बना लो, और मौज मस्ती दिखती है इसको, फिर कमा लिया मैंने, और ये नहीं लग रहा है इसको। माने ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण जा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं योगेंद्र देव का सहारा लेकर के। ये कह रहे हैं ज्यों मन रमे विषयानि में, धन में, संपत्ति में, विषय में, परिवार में, खान पीन में, मौज मस्ती में जो मन रमता है, कहते हैं उसका कुछ अंश भी आत्मा में रम जाए तो योगी कहते हैं हे योगी जन, तू शीघ्र जावे मोक्ष में, शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ज्यों मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हैं योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। अब पढ़ो, अनुवाद लिखा है यहाँ पे उसका। योगेंद्र देव क्या कहते हैं? जैसा मन विषयों में रमता है, यदि वैसा ही मन
आत्मा में रमे तो पुनः नया शरीर धारण नहीं करना पड़े, अर्थात वह विषयों से विरक्त होकर एवं आत्मा में तल्लीन रहकर अशरीरी सिद्ध दशा को शीघ्र प्राप्त कर लेवे। बोलो, आत्मा जचता है क्या? ये बताओ। नाम लेकर के किसी की प्रशंसा की जाए तो तुरंत चेहरा खिल जाता है, इस नाम से इतनी तन्मयता है। एक शब्द यदि हम कहें ना, किसी का भी नाम पुकारें, क्या नीरज जी साहब, तो एकदम हाँ बोलो, एकदम अलर्ट हो जाते हैं ना। और हम इतनी देर से आत्मा कह रहे हैं तो कुछ नहीं बोलो, आत्मा तो सभी है, आत्मा तो सब है। और मैं कौन हूँ? अभय कुमार। क्या अभय कुमार? डर नहीं है जिनको, अभय। सबकी हालत है ऐसी, सभी इसी प्रकार की। ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, ये विषयों से विरक्ति और आत्मस्वरूप का भान यदि नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? थोड़ी बहुत घबराहट तो कभी होनी चाहिए। आज यदि मेरा जीवन पूरा हो जाएगा तो बोलो किस किस से लेना देना, क्या क्या काम आएगा? मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मैं क्यों पाँव फंसार रहा हूँ, क्यों बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ? और बताओ, पिताजी ने जीवन भर किया, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो ना, तुम्हें खुद को कमाने की लगती है ना, तो तुम जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो उनको जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की। ऐसा कब होता है? विषयों में ही लगा रहता है, स्वभाव की तरफ भी तो बार बार भी लौट के आता है। जिनका सद्भाग्य होता है उनका उपयोग उनसे हट करके बार बार इधर आता है, वे भाग्यशाली है। कोई जीव ही नहीं हो सकता जिसका स्वभाव की तो क्या करें, लेकिन वो मोह इतना हावी है, दर्शन मोह इतना हावी है, मिथ्यात्व इतना हावी होता है कि शमशानी वैराग्य सा इसको विचार तो आता है, फिर मस्त हो जाता है। क्षणिक विचार तो आता है, ऐसे नहीं है जगत में प्राणी। माने मैं यदि मरने की बात कह रहा हूँ, जीवन की क्षण भंगुरता की बात कह रहा हूँ, तो ये बात कोई जैन दर्शन की बात कह रहा हूँ। ये बातें तो सभी धर्म दर्शन वाले जानते हैं ना, कौन नहीं जानता इन बातों को? सब जानते हैं। फिर शमशान पहुंचा करके आते हैं, थोड़ा सा लगता है अरे यार ये चलेगा, ओहो ये देखो ये चलेगा। दूसरों को जाते हुए देख करके कैसा लगता है? या अपन भी जाएंगे ये नहीं दिखता है अपने। विषयों की बात, अभी 2-4 दृश्य ऐसे निगाह से निकले जो मतलब जीवन जिनका पूरा हुआ, समझ लो आप। एक तो उत्तम चंद जी पंडित जी साहब का, सिवनी वालों का, माने वो जो वियोग हुआ, हमने शोक सभा भी रखी थी वहाँ पर टोरंटो में उनके उसमें, तो कैसा एकदम लगता है। यद्यपि उन्होंने अपना जीवन बहुत सफल किया, उनका जीवन तो सफल सार्थक था, और अंत में भी समस्त औषधि आदि का त्याग करके घर में समाधि पूर्वक उनका मरण हुआ। सब चीज़ों का त्याग करके कुछ दिन पहले ही औषधि आदि का, दवाई आदि का त्याग कर दिया था। लेकिन लगता है ना कि यार अभी उम्र क्या थी, कोई बहुत ज़्यादा उम्र थोड़ी ना थी, 70-71 साल के थे। मुकेश जी इंदौर वालों का स्वर्गवास हुआ, भी 50-55 साल की उम्र थी उनकी। तो कोई विद्यार्थियों की डेथ हो जाती है, देखते हैं युवावस्था में। न्यूज़पेपर उठा करके देखो आप रोजाना, तो आपको जवान लोगों की फोटोएं कितनी दिखेगी मरने वालों की। अपनी तो बहुत ज़्यादा हो गई। जब कभी देखो 27 साल का मर गया तो देखना अरे यार मेरी तो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब बोनस में जी लिया इतना तुमने। बोनस नहीं है तो अब उस बोनस का लाभ तो उठाओ। देखिए राजा सत्येंद्र की विवेकहीनता। आगे, पुनरेच्छदयं दातुं काष्ठांगाराय काश्यपीं अविचारित रम्यं हि रागान्धानां विचेष्टितम्। ओहो क्या कह रहे हैं, देखो आप इसकी विवेकहीनता तो देखो। पुनः पश्चात अयम राजा सत्येंद्र ने काष्ठांगाराय, काष्ठांगार के लिए, काश्यपिम राज्य, दातुम देने की, इच्छत इच्छा की। लो ये क्या हो गया? इसकी विवेकहीनता तो देखो, इसकी बुद्धिहीनता तो देखो राजा की। ये खुद ही दे रहा है, ये खुद ही कह रहा है कि तुम संभाल लिया करो। ऐसे होता है ना, मैनेजर को हमने कह दिया यार तू देख लिया कर, खुद मालिक हैं
लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम करने वाले कर्मचारी को कह दिया तू संभाल लेना, ऐसा दे दिया, चाबियाँ संभला दी कि तुम संभालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है, सब सेट है ही, कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या हाल हो जाएगा, नीतिकार कहते हैं अत्र है नीति। लोग जो है कमजोरी पकड़ लेते हैं। हाँ, वो ये सही बात देखते हैं है। कि इनका रानी के प्रति मोह है, तो बार बार में जाकर वैसी बात करते हैं कि आप तो रानी के साथ में रहिए, बाकी हम सही संभालने बात के है। लिए है ना। तो फिर थोड़े हाँ, मायाचारी जी इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं, बार बार में इसी प्रकार की बातें कहेंगे, उसे उसी तरफ फंसाए रखने की बात करेंगे। कह रहे हैं महाराज आप तो घूमने के लिए जाए हो थोड़ी देर के लिए हैं, आप तो रानी के साथ में, ऐसा कुछ भी उनको बातें उन्हीं के मतलब की, और वो उनको अच्छी भी लगती है, वो बातें सुन करके वो प्रसन्न भी होते हैं। देखो नीतिकार क्या कहते हैं यहाँ, अत्र है नीति ही मने निश्चय से रागांधानाम, राग से अंधे पुरुष की विचेष्टितम चेष्टाएं अविचारित रम्यम, बिना विचार के ही सुंदर लगती है। पहले कामांध व्यक्तियों की बात कर रहे थे, अब रागांध व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। से राग, हाँ, जो राग से अंध व्यक्ति हैं उन पुरुषों की चेष्टाएं अविचारित रम्यम, सूक्ति है बहुत सुंदर, अविचारित रम्यम, बिना विचार किए हुए सुंदर लग रही है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बातें किसके लिए कही जाती है भाई साहब? इसलिए कही जाती है कि जिनमें आप गहराई से विचार नहीं करो और ऊपर ऊपर से अच्छी लगे। अविचारित रम्यम, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा ये अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा हो, सब अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। ऐसे वाक्य आप कई जगह पर दुकानों के बाहर स्टीकर पे पढ़ सकते हैं, और सार लिखा रहेगा, ये सार है, शास्त्रों का सार है। कितनी अच्छी लगती है ना, बोलो बात कितनी सही है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ, अविचारित रम्यम, बिना विचार किए हुए अच्छी लगती है। और पता है अपनी बात का पोषण करने के लिए क्या कहते हैं, वो कहानी सुनाते हैं उसकी, हैं? राजा की और उसके मंत्री की, अकबर और बीरबल कह दो जी, कुछ भी है, जो होता है अच्छे, जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री था राजा का, बीरबल को क्यों लाओ, लेकिन घटना तो बहुत प्रसिद्ध है। वो बात बात में कहा करता था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। उसका तकिया कलाम जैसा बन गया था मंत्री का, हमेशा ऐसी बातें कहा करता था। फिर क्या हुआ, राजा के साथ में शिकार खेलने के लिए जाना था, राजा तलवार वगैरह सेट करके रख रहे थे, इसमें उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई तो तुरंत मुंह से निकल गया, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या राजा की उंगली कट गई तो मंत्री के मुंह से क्या निकला, जो हुआ अच्छा हुआ। कि नालायक, मेरी उंगली कट गई फिर भी तेरे को अच्छा हुआ दिख रहा है क्या, जेल में डाल दो इसको पकड़ करके, कोई बात नहीं, आज हम ही जाएंगे अकेले। और राजा चला गया शिकार खेलने के लिए अकेला ही। फिर क्या हुआ होगा, भीलों ने पकड़ लिया उसको, जंगल में कहीं शिकार के पीछे दौड़ता हुआ कहीं आगे निकल गया, और भीलों ने पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और घेर करके क्या कहा, इसको तो हम बलि चढ़ाएं। हमारे जो देवता हैं, देवता को खुश करने के लिए हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। और चारों तरफ से घेर लिया, और उसकी तैयारी बिल्कुल तलवार से काटने के लिए वहाँ खड़ा किया हुआ है, बांधा हुआ है, और बुलाया, लिटा दो इनको, और तलवार से गर्दन अलग करेंगे। और जैसे जैसे लिटाया और तलवार से गर्दन काटने वाले थे, देवी के सामने पकड़े हुए था, और इतने में किसी ने आवाज़ लगाई, अरे इसकी तो उंगली कटी है। क्या, अरे छोड़ो छोड़ो इसको। देवताओं के ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाती जिनका कोई अंग भंग हो, अंग टूटा हुआ हो, कटा हुआ हो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना चढ़ाया जाएगा। छोड़ो इसको, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे, दूसरे को किसी को पकड़ा, छोड़ दिया उसको, बच करके आ गया। आया तो मंत्री को खोला जेल से कि यार तुमने सही कही थी बात, जो हुआ अच्छा ही हुआ, उंगली नहीं कटती तो आज तो गर्दन कट जाती।
तो गर्दन कटने की तुलना में उंगली कटना तो अच्छा ही हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। चलो तुम्हारी बात बहुत अच्छी निकली, सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन दिन भर तुम्हें जेल में पड़े रहना पड़ा बिना कुछ खाए पिए, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? कि महाराज अच्छा तो मेरे साथ भी हुआ, आपकी तो उंगली कट गई थी, आपके साथ यदि मैं चला जाता तो आप तो बच जाते, लेकिन मेरी गर्दन कट जाती। क्या आपने मुझे जेल में डाल दिया तो वो भी अच्छा ही हुआ। क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छा होता है, सही है ना साहब? ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है अपनी बात के पोषण के लिए, लेकिन भाई ये जैन सिद्धांत नहीं है, ये जैन मान्यता नहीं है। ऐसा नहीं है जो होता है अच्छा होता है। हम आपसे पूछते हैं, अनादिकाल से निगोद में बीतता रहा, क्या अच्छा हुआ? नरक निगोदों में ठोकरें खाता रहा, क्या अच्छा हुआ? मिथ्या दृष्टि बना रहा, क्या अच्छा हुआ? बोलो। और अब भी यदि नहीं सुधरेगा, नहीं संभलेगा और अनंत काल तक संसार में रुलता रहेगा तो क्या अच्छा हुआ? बात तो ऐसी है, अच्छे और बुरे की कल्पना ये खोटी कल्पना है। जगत में अच्छे बुरे की कल्पना की बात नहीं करता जैन दर्शन। आप तो कह रहे हो सब अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। हम ये कह रहे हैं अच्छा कुछ नहीं होता है और बुरा कुछ नहीं होता है। जो होता है वस्तु का स्वतंत्र परिणमन अपनी योग्यता से होता है। ये है जैन मान्यता। मिथ्यात्वादी के कारण संसार परिभ्रमण होता रहे, ये अहित है तेरा, और सम्यक्तवादी से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए, इसमें तेरा हित है। लेकिन न हित दिखाई देता है न अहित दिखाई देता है। जगत के संयोग वियोग जन्य परिस्थितियों को अच्छा और बुरा मानता रहता है। ये तेरी मान्यता में खोट है। देखिए क्या कह रहे हैं, सरलार्थ। कुछ समय बीत जाने पर राजा सत्येंद्र ने अपना राज्याधिकार काष्टांगार नामक मंत्री को सौंपने का विचार किया, क्योंकि विषयासक्त जीवों का आचरण और विचार उन्हें तब तक ही आनंददायक लगते हैं जब तक वे अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। आनंददायक लग रहा है, दे दो यार, संभाल तो रहा है, और क्या है। अपन कितने निश्चिंत हो गए इसकी वजह से। आप लोग नहीं सोचते हैं कभी किसी अच्छे सर्वेंट को पाकर, आप ऐसा नहीं सोचते हैं अरे कितने फ्री हो गए, कितने निश्चिंत हो गए, ये सब संभाल रहा है, ये सब संभाल रहा है, सब संभाल ही लेगा। आपको क्या लगता है इसने संभाल लिया? क्या इसने संभाल लेगा? तुम्हारी जरूरत नहीं है, और तुम्हें हटा देगा रास्ते से। अच्छी सफाई तुम्हारा ही सफाया कर देगा। तुम जिसकी सफाई की सोच रहे हो संभाल के रखेगा, संभाल के ले जाएगा। विशेषार्थ। विषयांध जीवों को अपना विवेक शून्य कार्य सुखदायक न लगे तो उसे वे करे ही क्यों? फिर क्यों करें? रागांध जीवों का प्रत्येक कार्य विचार किए बिना ही होता है। उन्हें योग्य अयोग्य हित अहित का कुछ विवेक ही नहीं रहता। न हित अहित का विवेक है, न योग्य अयोग्य का विवेक है। विषयों के भूत ने कैसे शब्दों के प्रयोग हैं। विषयों के भूत ने राजा सत्येंद्र पर अपना पूर्ण अधिकार अत्यंत दृढ़ता के साथ जमा लिया था। यही कारण है कि उन्हें राज्य की व्यवस्था देखना भी भारभूत भाषित हो रहा था। उन्हें लग रहा था यार कौन संभालेगा, आफत है, तो आफत है, कौन देखेगा, रहने दो। इसलिए उन्होंने राज्य का कार्यभार काष्टांगार को सौंपकर स्वयं निश्चिंत होकर निरंतर विषय भोगों में संलग्न होने का पक्का निश्चय किया। मन बना लिया उन्होंने पक्का, यार मैं तो इसी को सौंप देता हूँ। अब कहते हैं ना भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सोच लीजिए, पंचेंद्रीय विषय भोगों की तरफ हमारी दौड़ती हुई परिणति और उसमें मानने वाली सुख की वृत्ति, ये इस बात का सूचक है कि खोटा काल नजदीक आ रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है ये व्यक्ति, ये विषयांध हो गया है, ये मोह में अंध हो गया है, इसको नहीं दिखाई दे रहा है। भले बुरे का विवेक नहीं है, इसको सही क्या है और गलत क्या है इसका ये विचार नहीं कर पा रहा है। और समझ लीजिए, जैसे विवेक के बल से आत्म स्वभाव की रुचि दिखाई देती हो, उसके बारे में कहते हैं अब इसका सद्भाग्य जागृत हो गया है। देखिए, राजाओं ने
दूसरे मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं समझा। इस बात को आगामी चरणों के माध्यम से बतलाएंगे, कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितनी शिक्षाएं और उपदेश दिए जाते हैं इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से खुद को विराम दें।